हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का अभिनंदन है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं आज का इतिहास सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत जो भी कक्षाएं चलती हैं उन कक्षाओं में हम किसी दिन विशेष के बारे में बात करते हैं। उस दिन का क्या इतिहास रहा, कौन कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां इस दिन इस संसार को छोड़कर चली गई, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कवर करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इस नाते आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए, इसीलिए हम वो सब बातें कवर करते हैं। जैसे आज 21 सितंबर है, तो 21 सितंबर का इतिहास हम जानेंगे इस कक्षा में। और इस कक्षा का नाम भी हमने रखा है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करेंगे हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 21 सितंबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आपको लिख देना है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है ना। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का? हमारा, जैसे कि आपको पता है, हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में बहुत सारे देश हैं। तो सभी देश आपस में शांति के साथ रहें, अहिंसा जो है उस रास्ते का वो पालन करें। तो अहिंसा स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है ताकि सद्भावना के साथ वो आगे आए, एक दूसरे के साथ आगे आए। ठीक है। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचना चाहिए। इसी वजह से यूएन, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते देते हैं, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं, उन्होंने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की विश्व विख्यात हस्तियों को शांति दूत भी नियुक्त कर रखा है। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएन काम करता है कि सद्भावना बनी रहे पूरे विश्व में। और आपको पता है हमारा भारतीय एक मंत्र भी है, शायद आपने सुना होगा, और जो कि G20 का हमारा ध्येय वाक्य भी रहा था। क्या है वो, बताइए। एक मंत्र हम जरूर कवर किया करते हैं, सर्वे भुवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भी आपने सुना होगा, है ना। यानी कि सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। तो इस दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलो जी बात कर लेते हैं। आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये अल्जाइमर दिवस क्यों मनाया जाता है? अल्जाइमर नामक एक रोग होता है। जैसे हम बात करें, अल्जाइमर रोग का सबसे सामान्य रूप डिमेंशिया है। निरंतर प्रगतिशील होने वाला ये एक मस्तिष्क का रोग है, माइंड में होता है ये। और इस दिवस को मनाने का लक्ष्य यही है कि अल्जाइमर जो रोग है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जाए, लोगों को इस रोग के बारे में किस प्रकार से जागरूक किया जाए। तो यही सब बातें जो हैं वो इस दिवस से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए। अल्जाइमर बीमारी के बारे में आपको पता होगा, इसकी शुरुआत, यानी कि रोग तो काफी पुराना है लेकिन ये जो शब्द है
अल्जाइमर, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट हुए हैं एलोइस अल्जाइमर, उन्होंने सबसे पहले इस बीमारी का पता लगाया था। इसी वजह से इस बीमारी का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया, अल्जाइमर। 1906 में उन्होंने ये पता लगाया था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करना कि इस प्रकार का रोग होता है, इस प्रकार के रोग से कैसे बचा जा सकता है, वो सारी बातें इस दिवस के दिन बताई जाती हैं विश्व स्तर पे। चलिए जी, अब आपको एक और बता देते हैं, एक और दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। और वो कौन सा दिवस होता है, तो उसे हम कहते हैं विश्व आभार दिवस, यानी कि वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे। आभार से ही पता लग गया होगा आपको कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पूरे वैश्विक समुदाय को एक साथ लाना, यानी कि मान के चलो कोई व्यक्ति है ये, और इस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प की, तो इस व्यक्ति का क्या फर्ज बनता है कि वो उसे धन्यवाद कहे, है ना। तो ये जो प्रणाली है धन्यवाद कहने की, थैंक यू कहने की, यही हमें अपनानी चाहिए। और इसी बारे में ये दिवस मनाया जाता है, लोगों को ये बताने के लिए कि अगर कोई आपके जीवन में अहम भूमिका निभाता है तो उसे भी थोड़ा सा धन्यवाद दे दीजिए, ताकि उसे लगे कि हाँ मैंने इसका साथ निभाया या फिर इसकी मदद की थी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 21 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है, विश्व आभार दिवस, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है और जिनका योगदान भी अहम है हमारे भारतवर्ष में। उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। नाम इनका है दीपिका पल्लीकल। दीपिका पल्लीकल का आज जन्मदिन है। इनको जन्म दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। 21 सितंबर 1991 को इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। चेन्नई कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। तो मूल रूप से दीपिका तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनसे संबंधित एक बहुत अहम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल किस खेल से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आपको जल्दी से बताना है। क्या आंसर इसका रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना स्क्वैश, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत की ये प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं। और आपको पता होगा इनकी शादी किसके साथ हुई है। इनकी शादी हमारे भारतीय क्रिकेटर के साथ हुई है, जिनका नाम क्या है, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने, आपको पता है, अभी थोड़े ही समय पहले संन्यास लिया था, है ना। दिनेश कार्तिक, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। दिनेश कार्तिक की धर्मपत्नी है और भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया था। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से कब सम्मानित किया, बात है ये 2014 की। तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुकना जरा, दोबारा से लिख देते हैं। पद्म श्री से सम्मानित किया था इनको। और ये जो पद्म श्री पुरस्कार है, ये हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक हुआ। चलिए, थोड़ा देख लीजिए, मैंने आपको वैसे बता दिया है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में और एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप में दीपिका पल्लीकल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने कांस्य पदक से लेकर गोल्ड मेडल तक जीते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं दीपिका रेबेका पल्लीकल को, ठीक है जी। चलिए, अब हम बातें उनके बारे में कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है। ये नाम आपने बखूबी सुना होगा राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम इनका क्या है, शिंजो आबे। शिंजो आबे के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। एक सेकंड, टाइप नहीं हो रहा है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए जरा। चलिए, शिंजो आबे के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं।
ये जापान के प्रधानमंत्री थे। जापान के पीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनका माना जाता है और 2012 को ये वहां के प्रधानमंत्री बने थे। और कहा जाता है कि इनकी हत्या कर दी गई थी। 21 सितंबर 1954 को इनका जन्म नगातो में हुआ था और ये नगातो कहाँ पर है? यामागुची, जापान में। तो जापान के शिंजो आबे, इनके लिए एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप जल्दी से बता दीजिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शिंजो आबे को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से आपको शिंजो आबे के बारे में बताना है। अब तो ये इस संसार में नहीं है क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी 8 जुलाई 2022 को। और उससे एक साल पहले इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार का ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो इनको मिला था। और इनकी हत्या कब कर दी गई थी? 8 जुलाई 2022 को। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इनको भारत में एक पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? स्वामी अग्निवेश के बारे में भी आपने सुना ही होगा। स्वामी अग्निवेश के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, एक अच्छे समाज सुधारक रहे और ये आर्य समाजी व्यक्ति थे। वैसे अगर कहा जाए तो आर्य समाजी कार्यकर्ता। अब जब बात करें इनके बारे में, इनका मूल नाम क्या था वो आपको बताना है। स्वामी अग्निवेश का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना वेपा श्याम राव, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वेपा श्याम राव जो कि एक समाज सुधारक थे, हमारे भारतवर्ष में स्वामी अग्निवेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म आज ही के दिन 1939 में मद्रास में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में हुई थी। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ स्वामी अग्निवेश की दशकों की मुहिम के बारे में आप जानते ही होंगे। उनके बारे में थोड़ी और बातें भी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो कहा जाता है कि 1968 के आसपास इन्होंने आर्य सभा नाम से एक राजनीतिक दल भी बनाया था। 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना इन्होंने दिल्ली में कर दी थी। और कहा जाता है कि हरियाणा से भी इन्होंने चुनाव लड़ा और मंत्री भी ये बने थे। लेकिन जब ये मंत्री पद पर थे तो उस समय एक प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन में मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना हुई और उसके बाद इन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे व्यक्ति थे ये जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। नाम इनका शायद आपने सुना होगा, जितेंद्र अभिषेकी इनका नाम है। जितेंद्र अभिषेकी की भी आज क्या है? जयंती है। जो कि हमारे भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे, एक अच्छे संगीतकार भी थे। तो आप इनके बारे में ये बताइएगा कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। और आपको पता है कि इनको 1960 के दशक में मराठी थिएटर संगीत के पुनरोद्धार के लिए जाना जाता है। तो जल्दी से आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था। अगर लिखा होगा आपने 1929 तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बेहतरीन। 21 सितंबर 1929 को इनका जन्म गोवा में हुआ था। और गोवा आपको पता है हमारे भारत में ही है। और 7 नवंबर 1998 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, ये एक शास्त्रीय संगीत से संबंधित गायक थे। शास्त्रीय गायक या शास्त्रीय संगीत के गायक भी आप लिख सकते हैं। भारत सरकार ने इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको पद्म श्री से सम्मानित किया था 1988 में। इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऐसे थे हमारे जितेंद्र अभिषेकी, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इनके पिता बलवंत राव अपने सौतेले भाई दीनानाथ मंगेशकर के शिष्य थे
तो थोड़ा सा आपको दीनानाथ मंगेशकर के बारे में भी पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब चलो जी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? उछंग राय, उछंग राय नवल शंकर ढेबर इनका नाम था। ठीक है, इनका मूल नाम था ये। कहा जाता है कि इनका जन्म 21 सितंबर 1905 को जामनगर में हुआ था, और ये जामनगर आपको पता ही है गुजरात में है। और ऐसा कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु थी वो 1977 में हुई थी। और भारत सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो इनके कई योगदान भी रहे। हमारे भारत के ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1948 से लेकर 1954 तक ये सीएम रहे थे। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना? तो आपको ये बताना है कि पद्म विभूषण से सम्मानित उछंग राय नवल शंकर ढेबर किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो जल्दी से बता दीजिए। ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये ढेबर काका के नाम से प्रसिद्ध थे। ढेबर काका, क्योंकि गुजरात में है, आपको पता होगा ना। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका अमरनाथ विद्यालंकार। अमरनाथ विद्यालंकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन थे, क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं? पहले मैं आपको इनका नाम सही से लिखकर दिखा देता हूं। तो ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक अच्छे पत्रकार थे, और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये भी कई बार जेल में गए थे। इनका जन्म 8 दिसंबर 1901 को हुआ था। और जो अब कहाँ पड़ता है एरिया, ये अब पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ था। 21 सितंबर 1985 को इनकी मृत्यु हुई। किसान आंदोलन 1941 में, या फिर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उस समय जेल में ये गए थे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? तो आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे ये। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ विद्यालंकार का जन्म किस वर्ष हुआ? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? 1901 में इनका जन्म हुआ था। ये पहले गुरुकुल में थे, और जैसे ही गुरुकुल से निकले, फिर इन्होंने देश और समाज की सेवा के लिए लोक सेवा समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और आपको पता है वो किसकी पार्टी थी? लाला जी की पार्टी थी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, ये चेहरा तो आपने बखूबी देखा होगा सोशल मीडिया पर भी। ज्यादा पुराना ये चेहरा नहीं है। आपने शक्तिमान भी देखा होगा। शक्तिमान सीरियल आया करता था, उसमें भी कॉमेडियन का रोल इनको दिया गया था। हमारे भारत के बहुत बेहतरीन ये कॉमेडियन रहे हैं। 1963 में इनका जन्म हुआ था, और आज ही के दिन 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एम्स दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना? तो इनके बारे में जैसे हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे आप। हास्य कलाकार के रूप में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। शक्तिमान सीरियल में भी इनका अहम एक आप कह सकते हैं योगदान रहा। भारत के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकारों में से एक राजू श्रीवास्तव, जो एक अभिनेता भी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर आपने लिखा होगा ना कानपुर में इनका जन्म हुआ था, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है।
मूल रूप से ये कानपुर से बिलोंग करते थे, और कानपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। लाफ्टर चैलेंज एक प्रोग्राम आया करता था, उसमें इनकी पहचान हो गई थी, घर घर तक इनका नाम गूंजने लगा था कि हाँ, राजू श्रीवास्तव के नाम से कोई व्यक्ति हैं, ठीक है। लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट से इनको मैदान में उतारा गया था अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा, ठीक है ना। बाद में इन्होंने उस टिकट को क्या कर दिया था, वापिस कर दिया था। तो इनके बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर लीजिए, ठीक है ना। कई मूवीज़ में काम किया, जैसे कि मैंने प्यार किया, बाजीगर, मिस्टर आज़ाद, अभय, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वाह तेरा क्या कहना, इस प्रकार की बहुत सारी फिल्में जो हैं उसमें इन्होंने किरदार निभाया था। टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी थे ये। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका आपने जरूर सुना होगा, सवाई जय सिंह। ये वही राजा हैं जिनके नाम पर जयपुर नाम रखा गया। जयपुर शहर है कहाँ पर, राजस्थान में। तो जैसे हम बात करें, इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था विजय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 3 नवंबर 1688 ईस्वी को हुआ था आमेर में। आमेर वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर है, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। और 21 सितंबर 1743 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। एक राजपूत ये क्या थे, राजा थे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, अच्छे विद्वान थे कई भाषाओं के, जैसे संस्कृत, फारसी। और साथ में कहा जाता है कि ये अच्छे खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्र के बारे में भी इनको बखूबी अच्छी जानकारी थी। इन्होंने कई स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। ये आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, तो जल्दी से बता दीजिए। अगर लिखा होगा आपने बी ऑप्शन तो आपने अच्छा जवाब दिया है। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, यहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे आमेर के, एक अच्छे कूटनीतिज्ञ राजा थे, विद्या प्रेमी, धर्म के प्रति अनुराग था इनको, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये। तो इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिए। 44 सालों तक इन्होंने शासन किया था। ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं। तो थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर लेना इनके बारे में। जयपुर शहर, चलो जयपुर के बारे में बता देते हैं। जयपुर, सवाई राजा जय सिंह यानी जयपुर, तो जय सिंह से ही जयपुर नाम पड़ा। और ये जयपुर जो है वो इन्हीं की देन है। और ऐसा कहते हैं कि जयपुर का उस समय वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य के माध्यम से इन्होंने जयपुर शहर की आप कह सकते हैं स्थापना करवाई, जयपुर शहर को बसाया। 1727 ईस्वी के आसपास की बात है। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का एक अनूठा एग्जाम्पल है, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, हो सकता है आप वहां पर गए भी होंगे। चलो जी, एक किरदार और है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, रामनुज प्रसाद सिंह। शायद आपने इनकी आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि ये रेडियो में अक्सर आपको सुनने को मिल जाया करते थे। ये समाचार वक्ता थे, किसमें, आकाशवाणी में, ठीक है ना। आपने रेडियो जरूर सुना होगा, तो वहां पर ये समाचार वक्ता की भूमिका निभाया करते थे। और ऐसा कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध ये वक्ता थे। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। 5 दिसंबर 1935 को इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। और ये जो बेगूसराय है ये कहाँ पर है, बिहार में है। चलिए जी, अब जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 21 सितंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। बड़े लंबे समय तक आकाशवाणी में खबरें
पढ़ने का इन्होंने काम किया था। जो सुबह दोपहर को या शाम को प्राइम बुलेटिन आया करते थे उसमें न्यूज़ पढ़ने का कारण आप इनको भी मानते होंगे, क्योंकि यही ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। चलिए जी, अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता रामानुज प्रसाद सिंह, जिन्हें समाचारों का पितामह कहा जाता था, ये इम्पोर्टेंट है। समाचारों का पितामह किसे कहा जाता था? तो रामानुज प्रसाद सिंह का नाम लिख देना। इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, और बेगूसराय में एक गांव पड़ता है, आपने नाम सुना हो, सिमरिया। सिमरिया गांव में जन्मे थे रामानुज प्रसाद सिंह, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर, तो आपने नाम सुना होगा। रामधारी सिंह दिनकर हमारे भारतवर्ष के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वो कवि रामधारी सिंह दिनकर इनके ताऊजी थे, ठीक है ना। रामानुज प्रसाद सिंह के ताऊजी का नाम क्या था? कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का तो नाम आपने पक्का 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 ही सुना होगा, है ना। चलिए जी, तो ये बातें थी। आज के दिन इतनी ही बात कवर करेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए बिना देरी किए हुए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हुआ, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सर्च कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल आपको वहां पर दिख जाएगी। चाहे सर्च कर लीजिए, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आप फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।